उज़ैर की आवाज़ में आपका स्वागत है। इज़राइल के यरूशलेम के आसपास के जंगलों में लगी भीषण आग ने दूसरे दिन भी तबाही मचाई है, जिसमें लगभग 5,000 एकड़ यानी 20,000 दूनम क्षेत्र जलकर राख हो गया है। गुरुवार तक 6 क्षेत्रों में आग की लपटें सक्रिय हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों से निकाले गए निवासियों को अब अपने घरों में लौटने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन सुरक्षा चिंताओं ने प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्रों को जनता के लिए बिल्कुल बंद रखा है। ये आग इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी आग एक है। जैसे कि यहूदी राष्ट्र कोष JNF ने बताया है, इजरायली अधिकारियों ने आग बुझाने के प्रयास तेज कर दिए हैं, लेकिन जनता में वित्तीय कुप्रबंधन और आपदा के लिए अपर्याप्त तैयारियों को लेकर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस संकट ने राजनीतिक तनाव को भी जन्म दे दिया है, जहां अधिकारी संसाधनों की कमी और समन्वय की कमी के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आगजनी के आरोप और अंतर्राष्ट्रीय सहायता। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को दावा किया कि आगजनी के संदेह में 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि पुलिस सूत्रों ने इस आंकड़े को खारिज करते हुए कहा कि केवल 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। इनमें से एक 50 वर्षीय व्यक्ति है जो कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम के उस तुबा इलाके का निवासी है और आग लगाने की कोशिश में पकड़ा गया है। इस बीच नेतन्याहू के बेटे यार नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने वामपंथी कार्यकर्ताओं पर आग लगाने का आरोप लगाया है और कहा है कि मुझे उम्मीद है कि ये आगजनी केवल अरबों ने ही की होगी। हमारे अपने लोगों के मिली भगत के बिना इस कुछ भी नहीं हो सकता। इस बयान को फिलिस्तीनियों ने उनके खिलाफ भड़काऊ बताया है। हालांकि अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं कि आग आगजनी के कारण लगी है। आग से निपटने के लिए इजराइल ने ग्रीस, इटली, क्रोएशिया और अन्य देशों से अग्निशमन सहायता मांगी है। आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। राजनीतिक विवाद और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और तैयारियां बहुत कम है जिससे आग बुझाई जा सके। इजराइल के जलवायु मंत्रालय ने मार्च में नेतन्याहू से गर्मी के मौसम की तैयारियों के लिए आपातकालीन बैठक बुलाने की मांग की थी, जिसमें विशेष रूप से जंगल की आग के खतरे की चेतावनी दी गई थी। मंत्रालय के प्रमुख डोव खैनी ने कहा, हमने उनका ध्यान आकर्षित करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने चर्चा आयोजित करने का प्रयास ही नहीं किया। पूर्व सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के महानिदेशक टॉमर लॉटन ने राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री एतमार बैन गिवीर पर आग से निपटने की क्षमता को कमजोर करने का आरोप लगाया है। लॉटन ने कहा कि 2022 में उन्होंने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर खरीदने की सिफारिश की थी, लेकिन बैन गिवीर ने इसे खारिज कर दिया था।